3 दिसंबर के नतीजे आने वाली लड़ाई का खाका खींच देंगी क्या प्रदीप सिंह? 24 की लड़ाई का खाका। नहीं, देखिए, पहले तो मैं विजय जी की बात से असहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी 18 की तुलना में मजबूत हो गई है। 2018 आप याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को 2017 दिसंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था और लीडरशिप को लेकर बिल्कुल क्लियर थी, कांग्रेस में कोई कन्फ्यूजन नहीं था और राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के, इसमें कोई शक नहीं था। इस समय ये स्थिति नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है राहुल गांधी, कोई पद नहीं है, उनको प्रधानमंत्री के रूप में पार्टी प्रोजेक्ट करेगी, इसका कोई संकेत नहीं दे रही, बल्कि समय समय पर कहती रहती है कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं करेंगे। एक बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए, बात असली नैरेटिव की है। अब आप देखिए, हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, चुनाव इतने दिन चला, राहुल गांधी के भाषण देखिए, 2 मुद्दे प्रोमिनेंट होते हैं, एक अडानी और दूसरा कास्ट सेंसस। हम लोगों ने इन दोनों मुद्दों का नाम भी नहीं लिया। जनता में कोई रेजोनेंस नहीं है इन मुद्दों की। 24 में कास्ट सेंसस का असर होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन अभी कम से कम इन चुनावों में इस मुद्दे का कोई असर देखने को नहीं मिला है। तो अगर देखिए, कोई भी मुद्दा प्रभावी तब होता है जब आप उसको जनता के बीच में ले जाते हैं, जनता में गूंज होनी चाहिए। बिल्कुल, उनको जो है, आई कांट एग्री विद यू मोर। जनता में गूंज सुनाई दे रही है क्या? मैं यही शुरू से मैं सबसे आपसे यही सवाल इसीलिए पूछा। आपकी बात का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं। जनता में किसी एक मुद्दे की बड़ी गूंज नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि 2017 और उसके बाद 18 का चुनाव और उसके बाद की जो कांग्रेस थी और राहुल गांधी थी, वो मुगालते की शिकार कांग्रेस थी। मुगालते के शिकार राहुल गांधी थे। वो ये मान बैठे थे कि वो अकेले दम पर मोदी सरकार को परास्त कर सकते हैं, मोदी से चुनाव जीत सकते हैं। इस बार कम से कम उनके दिमाग में ये स्पष्टता है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, हमें विपक्ष की एकता करनी पड़ेगी। और ये प्रक्रिया पिछले 13-14 महीने में, मैं ये मानता हूं कि ये पंचमुखी कांग्रेस की एक योजना है। इसके ऊपर मैंने लिखा भी है और जगह जगह मैंने बोला भी है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर विपक्ष की एकता तक, जातिगत जनगणना, ओबीसी के ऊपर फोकस, सूबेदारों को प्राथमिकता देना, उनके ऊपर भरोसा करना, ये कांग्रेस की एक सुचिंतित योजना है जो उसने 13-14 महीने में धीरे धीरे करके जमीन पर उतारी है। इसके परिणाम क्या निकले मैं नहीं कह रहा हूं, सारे परिणाम सही निकलेंगे, बड़ी लड़ाई लेकिन एक योजना है उसके पास। ये योजना है तो बड़ी लड़ाई की तैयारी है, उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि विधानसभा में ये किस तरह से उतरती दिख रही है। चेहरे बड़े होंगे, सामूहिक नेतृत्व होगा या मुद्दा कौन सा जोर पकड़ेगा, ये तो खैर जनता जनार्दन ही तय करेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जनता क्या राय दे रही है वो आपसे साझा करूंगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार का शोर तो खत्म हो गया है, किसमें कितना जोर है इसी की था लेने की हम कोशिश कर रहे थे। देवेंद्र प्रताप सिंह हैं जौनपुर यूपी के, वो कह रहे हैं बीजेपी के लिए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना गलत साबित हो सकता है। जबकि एक और दर्शक हैं राजेश मदान, दिल्ली वासी हैं, वो कहते हैं जब तक इंडिया गठबंधन में तालमेल नहीं तब तक 2024 दूर की कौड़ी है। तो आने वाला वक्त तो बहुत दिलचस्प है ही, उसे ट्रैक करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।